जय राधे राधे प्यारे भक्तों। भगवान श्री कृष्ण हमें जीवन का एक बहुत ही गहरा सत्य समझाते हैं कि जब जिंदगी के हर मोड़ पर सब कुछ बिखरता हुआ महसूस हो, जब अपना कहने वाला कोई भी व्यक्ति आपके साथ खड़ा नजर ना आए और जब आपके भीतर का अटूट विश्वास भी अपनी जगह से हिलने लगे, तो हमेशा इस बात का स्मरण रखना चाहिए कि ठीक इसी घड़ी में आपकी आंतरिक शक्ति और आपके आत्मबल की सबसे बड़ी परीक्षा ली जा रही। जो भी इंसान इस कठिन इम्तिहान की घड़ी में अपने चित्त को पूरी तरह से शांत और स्थिर बनाए रखने में सफल हो जाता है, असल में वही भविष्य में अपनी तकदीर की रेखाओं को पूरी तरह से बदलने की सामर्थ्य रखता है। श्रीमद् भगवद गीता के पावन श्लोकों में श्री हरि ने स्पष्ट रूप से उपदेश दिया है कि सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, जिसका सीधा सा अभिप्राय यह है कि जो भी मनुष्य जीवन के सुख और दुख में, किसी भी प्रकार के लाभ और हानि में तथा अपनी विजय और पराजय में हमेशा एक जैसा ही संभाव रखता है, वास्तव में वही दुनिया का सबसे सच्चा और श्रेष्ठ योगी कहलाता है। जब आप दुनिया की भीड़ में बिल्कुल अकेले होते हैं, तब बाहर के संसार का सारा शोरगुल और आवाजें पूरी तरह से बंद हो जाती हैं और ठीक उसी पल आपको अपने भीतर की सच्ची आवाज स्पष्ट रूप से सुनाई देने लगती है। वही आंतरिक आवाज आपको जीवन का सबसे सही और सच्चा मार्ग दिखाती है। आपका अकेलापन आपका कोई दुश्मन नहीं है, बल्कि वह तो आपका सबसे बड़ा मार्गदर्शक और शिक्षक है। जब आपके आस पास कोई नहीं होता, तब साक्षात परमेश्वर आपके साथ खड़े होते हैं। जब दुनिया में कोई आपकी पीड़ा नहीं सुनता, तब स्वयं माधव आपके मन के भीतर आपसे संवाद करते हैं। श्री कृष्ण ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा था कि जो भी मनुष्य स्वयं की कमजोरियों पर विजय प्राप्त कर लेता है, उसके लिए जीवन का कोई भी युद्ध कभी कठिन नहीं रह जाता। इसीलिए जब भी आपका समय मुश्किल दौर से गुजर रहा हो, तो अपनी परिस्थितियों से डरकर भागने का प्रयास मत करो। एक जगह एकांत में शांत होकर बैठो, अपने मन की गहराई को सुनो और यह विचार करो कि आखिर इस विषम परिस्थिति से मुझे क्या शिक्षा ग्रहण करनी है। जीवन में आने वाला हर एक कष्ट अपने साथ ईश्वर का कोई न कोई संदेश लेकर जरूर आता है और हर एकांत का क्षण आपको आपके वास्तविक और असली स्वरूप से परिचित कराने के लिए ही आता है। श्री कृष्ण का यह शाश्वत उपदेश है कि तुम केवल अपना कर्म करो और उसके फलों की चिंता में अपना समय व्यर्थ मत करो। इसका सीधा सा अर्थ यह है कि जब तुम्हारे जीवन में उथल पुथल मची हो और बिल्कुल भी शांति न हो, जब तुम्हारे अपने लोग ही तुम्हें समझ नहीं पा रहे हो, तब भी तुम्हें अपने द्वारा किए जा रहे श्रेष्ठ कर्मों का मार्ग कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अगर तुम पूरी ईमानदारी और सच्चाई के साथ अपना कर्तव्य और धर्म निभाते रहोगे, तो एक न एक दिन ये बुरा वक्त भी अवश्य बदलेगा, क्योंकि समय की प्रकृति कभी भी एक जगह स्थिर रहने की नहीं है। जिस प्रकार दिन ढलने के बाद रात का आना तय है, ठीक उसी प्रकार घने अंधकार के बाद एक चमकदार उजाले का आना भी पूरी तरह से निश्चित है। जो भी इंसान भारी विपत्ति और संकट के समय में भी अपने भीतर धैर्य को बांधे रखता है, उसे सफलता के शिखर तक पहुंचने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। कृष्ण साफ कहते हैं कि अंततः विजय केवल उसी की होती है जो धैर्यवान होता है। इसीलिए अगर आज के समय में तुम खुद को एकदम अकेला पा रहे हो, तो इस बात से बिल्कुल भी मत घबराना। अपने मस्तिष्क और मन को पूरी तरह से शांत बनाए रखो। अपने ईश्वर पर यह पक्का भरोसा रखो कि तुम्हारा आज का यह कठिन संघर्ष भविष्य में होने वाले किसी बहुत महान और सकारात्मक बदलाव की ही एक पूर्व तैयारी है। जरा याद करो कि जिस तरह वीर अर्जुन महाभारत के युद्ध के मैदान में पूरी तरह से विचलित हो गया था, वह अपने सारे अस्त्र शस्त्र और अपने कर्तव्यों को छोड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुका था। लेकिन उस क्षण भगवान कृष्ण ने उसे समझाया कि हे अर्जुन, यह तुम्हारा केवल मोह है और मन का व्यर्थ भय है।
यह तुम्हारा सच्चा और वास्तविक स्वरूप बिल्कुल नहीं है। ठीक उसी तरह जब तुम अपने जीवन में खुद को पूरी तरह से टूटा हुआ और निराश महसूस करते हो, तो हमेशा ये बात याद रखो कि ये तुम्हारे जीवन का अंतिम पड़ाव नहीं है, बल्कि ये तो तुम्हारे एक बिल्कुल नए और निखरे हुए रूप के जन्म की शुरुआत है। कृष्ण कहते हैं कि एक मनुष्य का निर्माण उसके अपने ही विश्वासों से होता है। वह अपने मन में जैसा विचार करता है, धीरे धीरे वो वैसा ही स्वरूप धारण कर लेता है। अगर तुम ये सोचकर बैठ जाओगे कि अब जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता, तो यकीन मानो वास्तविकता में भी कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर तुम मन में यह दृढ़ संकल्प कर लोगे कि आज नहीं तो कल यह समय जरूर बदलेगा, तो यह पूरी सृष्टि और ब्रह्मांड खुद तुम्हारे हक में काम करना शुरू कर देगा। इसलिए जब भी तुम अकेलेपन के दौर से गुजरो, तो ईश्वर से या लोगों से शिकायतें करना बंद कर दो। ये वह खास समय होता है जब विधाता तुम्हें खुद तुम्हारी ही आत्मा से मिलाना चाहता है। एक शांत जगह पर बैठो, अपनी चलती हुई श्वासों पर ध्यान केंद्रित करो, अपने मन की हलचलों को गहराई से देखो और अपने भीतर से पूरी आस्था के साथ यह बात कहो कि भूतकाल में जो कुछ भी हुआ वह बहुत अच्छा हुआ, वर्तमान में जो कुछ भी घटित हो रहा है वह भी एकदम अच्छा ही हो रहा है, और भविष्य में जो भी होगा वह भी पूर्ण रूप से अच्छा ही होगा। यह वह सकारात्मक और आध्यात्मिक दृष्टि है जो किसी भी आम इंसान को घोर अंधकार से निकालकर परम प्रकाश की ओर ले जाने का कार्य करती है। भगवान श्री कृष्ण का संदेश बहुत ही सीधा और स्पष्ट है। अपने भीतर असीम धैर्य रखो, बिना रुके अपने हिस्से के श्रेष्ठ कर्म करते रहो और यह अटूट विश्वास रखो कि यह बुरा समय एक दिन अवश्य बदलेगा, क्योंकि ऊपर वाले के घर में देर हो सकती है पर अंधेर कभी नहीं होता, वह देता जरूर है। आज तुम्हें लग रहा है कि तुम अकेले हो, लेकिन कल तुम्हारा यही अकेलापन तुम्हें भीतर से इतना ज्यादा शक्तिशाली और मजबूत बना देगा कि दुनिया के लोग तुम्हारे इसी जीवन के अनुभव से अपने लिए प्रेरणा हासिल करेंगे। तो आगे से जब भी तुम्हारा मन उदास हो या टूटे, तो यह बात याद रखना कि स्वयं कृष्ण तुम्हारे हृदय के भीतर ही विराजमान हैं। वे निरंतर तुमसे यही कह रहे हैं कि अगर आज अकेले पड़ गए हो तो शांत होकर मेरी आवाज सुनो, तुम्हारा यह बुरा समय एक दिन जरूर बदलेगा। श्री कृष्ण समझाते हैं कि जब कोई भी इंसान बिल्कुल अकेला पड़ जाता है तो उसे ऐसा प्रतीत होने लगता है कि मानो पूरी दुनिया ने उसे हमेशा के लिए भुला दिया है। लेकिन इसके पीछे की वास्तविक सच्चाई तो यह होती है कि ठीक उसी क्षण परमपिता परमेश्वर उस इंसान को भीतर तक बहुत ही गहराई से तराशने का काम कर रहे होते हैं। जैसे किसी भी कच्चे सोने को एक सुंदर और कीमती गहना बनने से पहले धधकती हुई आग की भट्टी में तपना ही पड़ता है, बिल्कुल वैसे ही एक साधारण मनुष्य को भी अपनी असली चमक और अपना असली मूल्य पहचानने के लिए एकांत और जीवन की भारी कठिनाइयों की अग्नि से होकर गुजरना ही पड़ता है। इसे एक बहुत ही सटीक उदाहरण के रूप में सोचो। जब वीर अर्जुन कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में खड़ा था, तब ठीक उसके सामने उसी के अपने सगे संबंधी और रिश्तेदार खड़े थे। उस भारी भीड़ के बीच भी वह खुद को नितांत अकेला महसूस कर रहा था। वह गहरे भ्रम के जाल में फंसा था और बार बार यही सोच रहा था कि क्या उसे सच में यह भीषण युद्ध करना भी चाहिए या नहीं। तब भगवान श्री कृष्ण ने उसे चेताते हुए कहा था कि हे अर्जुन, तू इस रणभूमि में अकेला बिल्कुल नहीं है। तेरे साथ तेरी अपनी अमर आत्मा है, तेरे साथ परम सत्य और धर्म है, और इन सबसे बढ़कर तेरे साथ साक्षात मैं खड़ा हूं। ठीक उसी पल अर्जुन को यह बात गहराई से समझ में आ गई कि एकांत और अकेलापन इंसान की कोई कमजोरी नहीं होती, बल्कि यह तो अपने जीवन के सबसे सच्चे और महान उद्देश्य को पहचानने का एक दुर्लभ अवसर होता है। जब अर्जुन ने पूरी तरह से शांत होकर भगवान कृष्ण की दिव्य वाणी को सुना, तो उसके मन के भीतर छाया हुआ सारा अंधकार हमेशा के लिए मिट गया, और वही अर्जुन जिसने कुछ पल पहले सब कुछ छोड़कर भाग जाने की बात की थी, उसने पूरे पराक्रम के साथ आगे बढ़कर
अपने क्षत्रिय धर्म का पूरी निष्ठा से पालन किया। इसी तरह तुम्हारे जीवन में भी जब तुम अकेले होते हो, जब आसपास कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होता जो तुम्हारी पीड़ा को समझ सके, तब हमेशा याद रखो यह एकांत का समय असल में तुम्हें भीतर से फौलाद की तरह मजबूत बना रहा है। एक साधारण से किसान के जीवन को देखो जो मिट्टी में बीज बोने के बाद कई महीनों तक बहुत ही शांति और धैर्य के साथ इंतजार करता है, क्योंकि वह यह बात भली भांति जानता है कि उस सूखी मिट्टी के भीतर कुछ ऐसा अदृश्य परिवर्तन हो रहा है जो आंखों से नहीं देखा जा सकता। वह रोज अपने खेत की निगरानी करता है, उसे नियम से पानी देता है। हालांकि बाहर से देखने पर जमीन पर कुछ भी बदलता हुआ नहीं दिखता, लेकिन फिर एक दिन अचानक से वही छोटा सा बीज एक हरे अंकुर का रूप लेकर कठोर धरती का सीना चीरकर बाहर निकल आता है। इंसान का जीवन भी बिल्कुल उस बीज के ही समान है। अभी इस मुश्किल वक्त में भले ही तुम्हें बाहर से कोई सफलता या रास्ता नहीं दिख रहा है, लेकिन तुम्हारे भीतर एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक और मानसिक परिवर्तन आकार ले रहा है। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका सीधा अर्थ यही है कि तुम्हारा अधिकार सिर्फ और सिर्फ अपना श्रेष्ठ कर्म करने पर ही है, उसके मिलने वाले फल पर तुम्हारा कोई वश या अधिकार नहीं है। इसका गहरा मतलब यह है कि अगर आज तुम्हारे द्वारा किए गए कठिन प्रयासों का कोई भी सकारात्मक परिणाम तुम्हें नजर नहीं आ रहा है, तो भी तुम्हें बीच में रुकना नहीं है। जैसे कोई सच्चा कलाकार दिन और रात एक करके कड़ी मेहनत करता है, अपनी कला का निरंतर अभ्यास करता है और कई बार बुरी तरह से असफल भी हो जाता है, पर वह यह सत्य जानता है कि लगातार अभ्यास ही कल की बड़ी सफलता की सबसे मजबूत नींव है। फिर एक दिन आता है जब उसकी वही कला उसे समाज में बहुत बड़ा सम्मान, एक नई पहचान और अपार सफलता दिलाती है। जरा सोचो, अगर वो कलाकार बीच रास्ते में ही थककर हार मान लेता तो शायद उसे पूरी जिंदगी ये कभी पता ही नहीं चल पाता कि वो कितना महान और प्रतिभावान हो सकता था। ठीक उसी तरह जब जीवन की परिस्थितियां तुम्हें बिल्कुल अकेला कर दें, तब मैदान छोड़कर भागो मत और परिस्थितियों से शिकायतें भी मत करो। श्री कृष्ण कहते हैं कि एकांत और अकेलापन ही वह पवित्र स्थान है जहां एक आत्मा का साक्षात परमात्मा से गहरा मिलन होता है। जब बाहर कोई तुम्हारी बात नहीं सुनता, तब एकांत में अपनी आत्मा की सच्ची आवाज को सुनो। जब बुरे वक्त में कोई तुम्हारा साथ नहीं देता, तब अपने द्वारा किए जाने वाले कर्मों को ही अपना सबसे सच्चा साथी बना लो। तुम्हारा बुरा समय जरूर बदलेगा, लेकिन याद रहे कि उस समय के बदलने से पहले तुम्हें खुद को भीतर से बदलना होगा। 8. तुम्हारे जीवन में आने वाला हर एक कठिन समय असल में तुम्हारे ही भीतर सोए हुए एक वीर अर्जुन को जगाने के लिए आता है। अगर उस दिन अर्जुन भगवान कृष्ण की बातें ध्यान से न सुनता तो शायद आज का इतिहास उसे एक कायर और भगोड़ा ही कहता, पर उसने अपना मन शांत करके उन उपदेशों को सुना, उन पर पूरा विश्वास किया, और इसीलिए वही अर्जुन आज दुनिया में वीरता और धर्म का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है। इसीलिए श्री कृष्ण का यह अनमोल वचन हमेशा याद रखो कि जो भी मनुष्य अपने चंचल मन पर पूरी तरह से विजय प्राप्त कर लेता है, वह इस पूरी दुनिया पर विजय प्राप्त कर सकता है। जब तुम्हारा अपना ही मन तुमसे चीख चीख कर यह कहे कि अब सब कुछ पूरी तरह से खत्म हो गया है, तब तुम और ज्यादा शांत होकर भीतर की आवाज को सुनो, क्योंकि हो सकता है कि वही पल तुम्हारे पूरे जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट या मोड़ बन जाए। तुम्हारा समय अवश्य बदलेगा, लेकिन उससे पहले तुम्हारा चीजों को देखने का नजरिया और दृष्टिकोण बदलना बहुत जरूरी है। जैसे ही तुम इस बात को सहर्ष स्वीकार कर लेते हो कि तुम्हारा यह कठिन समय भी परमेश्वर की बनाई किसी बहुत बड़ी योजना का ही एक छोटा सा हिस्सा है, वैसे ही तुम्हारा जीवन धीरे धीरे घने अंधकार से निकलकर एक उज्जवल प्रकाश की ओर बढ़ने लगता है। तो जब भी अगली बार तुम खुद को एकांत में पाओ, मन से उदास हो या भीतर से पूरी तरह टूटे हुए महसूस करो, तब भूलकर भी यह मत सोचना कि ईश्वर ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया है, बल्कि यह सोचना कि शायद स्वयं
श्री कृष्ण तुम्हें अपनी ओर बुला रहे हैं। यह बात दोहराते हुए कि अकेले हो तो बस शांत होकर सुनो, तुम्हारा यह बुरा समय जरूर बदलेगा। श्री कृष्ण हमें यह भी बताते हैं कि जब कोई मनुष्य जिंदगी में अकेला खड़ा होता है तो उसके सामने हमेशा दो अलग अलग रास्ते होते हैं। पहला रास्ता होता है हमेशा शिकायतें करने का, जहां वह इंसान अपनी हर विफलता के लिए अपने भाग्य को और ईश्वर को लगातार दोष देता रहता है। वहीं दूसरा रास्ता होता है आत्मज्ञान और सत्य का, जहां वह इंसान इस बात को समझ लेता है कि जीवन में आने वाली हर एक कठिनाई उसे कोई बहुत ही गहरी और जरूरी सीख देने के लिए ही आई है। जो भी व्यक्ति इस दूसरे रास्ते का चुनाव करता है, अंततः वही जीवन के संग्राम में एक सच्चा विजेता बनकर उभरता है। इस बात को एक बहुत ही सुंदर उदाहरण के रूप में देखो। जब भगवान श्री कृष्ण ने हमेशा के लिए मथुरा को छोड़कर द्वारका जाने का फैसला किया तो उन्होंने अपना प्यारा बचपन, अपने सभी सगे संबंधी और अपना पूरा का पूरा नगर हमेशा के लिए पीछे छोड़ दिया। कोई भी साधारण व्यक्ति यही सोच सकता था कि यह तो कृष्ण की बहुत बड़ी हार और हानि है, पर दूरदर्शी कृष्ण यह बात बहुत अच्छे से जानते थे कि आज का यह भारी परिवर्तन भविष्य में एक बहुत बड़ी स्थिरता लाने के लिए बेहद जरूरी है। उन्होंने उस गहरे अकेलेपन को पूरी तरह से स्वीकार किया और उसी एकांत से समुद्र के बीच द्वारका जैसी अत्यंत महान और सुरक्षित नगरी की स्थापना कर दी। इसका अर्थ यह है कि कभी कभी जीवन की परिस्थितियां तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं आती, बल्कि वे तो तुम्हें भविष्य के किसी बहुत ही बड़े और महत्वपूर्ण कार्य के लिए भीतर से तैयार कर रही होती हैं। इसी तरह जब अर्जुन युद्ध शुरू होने से ठीक पहले अपने ही आदरणीय और प्रियजनों को शत्रु के रूप में सामने खड़ा देखता है तो उसके भीतर बैठा हुआ एक महान योद्धा अचानक से डर जाता है। वह अपना शक्तिशाली गांडीव धनुष जमीन पर छोड़ देता है और हार मानकर कहता है कि वह यह युद्ध किसी भी कीमत पर नहीं लड़ सकता। वह पल असल में उसके जीवन का सबसे बड़ा और भयानक एकांत था, पर उसी गहरे एकांत और सन्नाटे के बीच उसे भगवान कृष्ण के मुख से पवित्र गीता का वह महान उपदेश मिला, जिसने सिर्फ अर्जुन का जीवन ही नहीं बल्कि पूरी की पूरी मानवता की दिशा ही हमेशा के लिए बदल कर रख दी। अगर अर्जुन उस कठिन समय में युद्ध के मैदान से पीठ दिखाकर भाग जाता तो वो कभी भी अपनी असली ताकत और सामर्थ्य को नहीं जान पाता। श्री कृष्ण ने उसे यही सिखाया कि मन की स्थिरता ही इंसान की सबसे बड़ी शक्ति होती है और केवल एक शांत मन ही जीवन का सच्चा और सही मार्ग देख सकता है। भगवान कृष्ण का यही महान संदेश आज के समय में हर एक व्यक्ति के लिए समान रूप से लागू होता है। मान लो कि कोई इंसान अपने व्यापार में बहुत बुरी तरह से असफल हो गया, उसके परिवार वालों ने भी उसका साथ छोड़ दिया और अब वह हताश होकर सोचता है कि उसकी जिंदगी में अब कुछ भी नहीं बचा है। अगर वो व्यक्ति उस समय घबराने के बजाय एकांत में शांत होकर सोचता, अपने भीतर गहराई से झांकता, तो वह ये जरूर समझ पाता कि उस व्यापारिक असफलता ने असल में उसे यह सिखाया है कि वह आगे चलकर किस तरह से और ज्यादा मजबूत बन सकता है। जैसे एक छोटे से बीज को एक बड़ा अंकुर बनने के लिए सबसे पहले उस घने अंधेरी मिट्टी में दबना ही पड़ता है, ठीक वैसे ही इंसान को भी एक बड़ी सफलता हासिल करने से पहले असफलता के अंधेरे में रहकर खुद की असली पहचान करनी पड़ती है। श्री कृष्ण ने बहुत पहले ही कह दिया था कि जो कुछ भी अतीत में हुआ वह बहुत अच्छा हुआ, वर्तमान में जो हो रहा है वो भी बहुत अच्छा हो रहा है और आने वाले कल में जो होगा वो भी बहुत ही अच्छा होगा। ये कोई आम या साधारण सांत्वना देने वाला वाक्य नहीं है, बल्कि यह पूरे जीवन का सबसे गहरा और अटल सत्य है। इस बात का अर्थ ये कतई नहीं है कि हमें जानबूझकर अपने जीवन में कठिनाइयां अच्छी लगनी चाहिए, बल्कि इसका असली मतलब यह है कि जीवन में आने वाली हर एक कठिनाई हमें किसी न किसी बहुत बड़े उद्देश्य की ओर ले जाने का काम कर रही होती है।
मान लो कि किसी इंसान का कोई बहुत ही प्रिय और करीबी रिश्ता अचानक टूट गया। वह इंसान रोते हुए सोचता है कि अब तो उसका पूरा जीवन ही खत्म हो गया। पर समय के साथ वही गहरा दर्द उस इंसान को भीतर से इतना ज्यादा परिपक्व और समझदार बना देता है कि आगे चलकर वह दुनिया के दूसरों लोगों के दुख दर्द को आसानी से समझ पाता है और कई भटके हुए लोगों के जीवन में मार्गदर्शन का प्रकाश बन जाता है। यानी कि जीवन का वह कड़वा अनुभव जो कभी उसके लिए एक असहनीय पीड़ा था, बाद में चलकर वही उसके जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद बन जाता है। श्री कृष्ण उपदेश देते हैं कि जो भी इंसान अपने बेलगाम मन को पूरी तरह से नियंत्रित कर लेता है, असल में वही एक सच्चा साधक होता है। अगर तुम्हारा मन तुमसे कहे कि अब तुम्हारे जीवन में सब कुछ खत्म हो गया है, तो तुरंत खुद से पूरी दृढ़ता के साथ कहो कि नहीं, ये खत्म नहीं हुआ, बल्कि ये तो एक नई शुरुआत है। जैसे घनी और काली रात के बीतने के बाद हमेशा एक रोशन भोर आती है, बिल्कुल वैसे ही जीवन का हर एक अंधकार अपने साथ भविष्य के एक नए प्रकाश का संकेत लेकर आता है। तुम्हारा अकेलापन, तुम्हारी असफलताएं और तुम्हारा दर्द, ये सब तुम्हारे जीवन के सबसे कठे लेकिन सबसे अच्छे शिक्षक हैं। अगर अर्जुन को युद्ध के मैदान में वह भयानक अकेलापन महसूस न होता, तो उसे कभी भी श्री कृष्ण का वह दिव्य ज्ञान प्राप्त नहीं होता। अगर श्री कृष्ण स्वयं मथुरा छोड़कर न जाते, तो वह भव्य और सुरक्षित द्वारका नगरी कभी न बस पाती। अगर तुम भी अपने जीवन के कठिन समय और संघर्षों से डरकर भाग जाओगे, तो तुम कभी भी अपने असली और सबसे शक्तिशाली स्वरूप को नहीं जान पाओगे। इसीलिए जब भी तुम खुद को अकेला पाओ, तो एक जगह शांत होकर बैठो, अपनी चलती हुई सांसों की आवाज को ध्यान से सुनो, अपने मन के भीतर चल रही हलचल को एक दर्शक बनकर देखो। ये हमेशा याद रखो कि न तो समय कभी एक जगह स्थिर रहता है और न ही ईश्वर कभी निष्क्रिय होते हैं। आज तुम जो भी संघर्ष कर रहे हो, वह किसी न किसी रूप में तुम्हारे आने वाले एक सुनहरे भविष्य की ही तैयारी है। आज का यह मौन और एकांत कल तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है, बशर्ते अगर तुम पूरे धैर्य के साथ इसे ईश्वर का प्रसाद मानकर स्वीकार कर लो। कृष्ण की पूरी शिक्षा का यही एक सार है कि बस तुम अपना धैर्य बनाए रखो, बिना रुके अपना कर्म करते रहो और ये पक्का विश्वास रखो कि तुम्हारा ये बुरा समय भी एक दिन जरूर बदलेगा। श्री कृष्ण समझाते हैं कि जब जिंदगी में ऐसा लगने लगे कि सब कुछ एक जगह आकर रुक गया है, जब न तो आगे बढ़ने का कोई साफ रास्ता दिखाई दे और न ही पीछे मुड़ कर लौटने की कोई जगह बचे, तब यह बात समझ लेना कि अब स्वयं परमेश्वर तुम्हें खुद तुम्हारे ही असली रूप से मिलाने वाले हैं। इस दुनिया के हर एक व्यक्ति के जीवन में कभी न कभी एक ऐसा समय जरूर आता है जब उसे यह गहराई से महसूस होता है कि वह इस पूरी दुनिया में बिल्कुल अकेला रह गया है। लेकिन असलियत में वही मुश्किल क्षण उसके पूरे जीवन का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और निर्णायक मोड़ बन जाता है, क्योंकि वही ठहराव का समय उस व्यक्ति को उसके सच्चे आत्मबल से परिचित कराता है। इस बात को एक और उदाहरण के रूप में देखो। जब महाभारत का महायुद्ध समाप्त हो गया था, तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि हे पार्थ, अब यह बाहरी युद्ध तो खत्म हो गया है, लेकिन तुम्हारे जीवन का असली उद्देश्य अभी खत्म नहीं हुआ है। उस समय अर्जुन को ऐसा लगा कि अब तो सब कुछ शांत हो गया है, जो होना था वो सब बीत गया, लेकिन फिर भी उसके भीतर एक अजीब सा खालीपन महसूस हो रहा था। तब कृष्ण ने उसे समझाया कि हे अर्जुन, तेरा यह मौन ही अब तेरी एक बिल्कुल नई आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत है। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि जब बाहर की दुनिया का शोर शराबा पूरी तरह से खत्म हो जाता है, तभी जाकर इंसान को अपने भीतर की सच्ची और साफ आवाज सुनाई देने लगती है। अगर उस समय अर्जुन अपने भीतर झांकने का साहस नहीं जुटा पाता, तो वह अपने जीवन के उस गहरे और असल अर्थ को कभी नहीं समझ पाता। इसी तरह से जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को 14 वर्ष का वनवास मिला,
तो वह समय भी उनके लिए एक घोर अकेलेपन का ही समय था। उनका पूरा राज्य, उनका परिवार, महलों की सारी सुख सुविधाएं, सब कुछ उनसे एक ही झटके में छिन गया था। पर उसी कठिन वनवास के दौरान उन्होंने अपने जीवन का सबसे बड़ा और महान कार्य पूरा किया, अहंकारी रावण का अंत किया और इस धरती पर दोबारा से सत्य और धर्म की स्थापना की। अगर वे उस भयानक एकांत और वनवास को अपने जीवन का एक श्राप मानकर निराश हो जाते, तो शायद वे कभी भी संसार के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं बन पाते। यह महान उदाहरण हमें यह स्पष्ट दिखाता है कि कभी कभी जीवन में जो चीजें हमें सबसे बड़ी सजा की तरह लगती हैं, असल में वही ईश्वर का दिया हुआ सबसे बड़ा वरदान साबित होती हैं। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, समत्व योग उच्यते, यानी कि जीवन की हर प्रकार की विपरीत परिस्थितियों में अपना संतुलन बनाए रखना ही सबसे बड़ा योग है। अगर तुम दुख के समय में पूरी तरह टूट जाओ या फिर सुख मिलने पर अहंकार में बहक जाओ, तो तुम निश्चित रूप से अपने सही मार्ग से भटक जाओगे। एक लोहार के काम करने के तरीके को देखो। जब वह किसी कठोर लोहे को एक नया आकार देना चाहता है, तो सबसे पहले वो उसे भयंकर आग में तपाता है। फिर वो उस पर हथौड़े से जोर जोर से मारता है। हथौड़े की वो हर एक चोट उस लोहे को तोड़ती नहीं है, बल्कि वो चोट तो उसे और भी ज्यादा मजबूत और उपयोगी बना रही होती है। बिल्कुल वैसे ही जब जिंदगी तुम्हें मारती है, जब तुम्हें बार बार ठोकरें लगती हैं, तो असल में वह तुम्हें भीतर से फौलाद की तरह मजबूत बना रही होती है। मान लो कि किसी व्यक्ति का एक अच्छा खासा चलता हुआ व्यापार अचानक से बंद हो गया। उसके पास पूंजी के नाम पर कुछ भी नहीं बचा। आस पास के लोग और रिश्तेदार भी अब उसका मजाक उड़ाने लगे। अगर वह व्यक्ति उस मुश्किल समय में अपना धैर्य बनाए रखे, अपने अंदर गहराई से सोचे कि आखिर यह कड़वा अनुभव उसे क्या नया सिखा रहा है, तो निश्चित रूप से वह भविष्य में दोबारा वैसी कोई गलती नहीं दोहराएगा। धीरे धीरे वह व्यक्ति अपनी उसी पुरानी समझ और अपने कव्य अनुभव के बल पर पहले से भी कहीं ज्यादा बड़ी सफलता हासिल कर सकता है। गीता का यही सबसे बड़ा सार है कि जीवन की हर एक असफलता को हमेशा अपनी एक शिक्षा मानो, उसे कोई सजा मत मानो। कृष्ण कहते हैं कि एक मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा बल उसका अपना विश्वास ही होता है। अगर तुम ये पहले से ही मान लोगे कि अब तुम्हारे जीवन में कुछ भी नहीं बदल सकता, तो वास्तव में कुछ भी नहीं बदलेगा। लेकिन अगर तुम ये अटल विश्वास मन में रखो कि हर काली रात के बीतने के बाद एक नया सवेरा जरूर आता है, तो तुम्हारे मन के भीतर जली हुई उम्मीद की वह ज्योति कभी नहीं बुझ पाएगी।